नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के हर्षिल चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। इस यात्रा से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक तक और स्थानीय दुकानदारों से लेकर ट्रिप ऑर्गेनाइजर तक यात्रा से जुड़े हुए लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। शीतकाल में चार धामों के कपाट बंद होने के बाद इन सभी लोगों के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी क्रम में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से शीतकालीन यात्रा में शामिल होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया था, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से न केवल शीतकालीन यात्रा को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सीमांत क्षेत्र में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व भूमि उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश इसी प्रकार तेज गति से विकास की पर आगे बढ़ता रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व के पथ पर आरूढ़ हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और बाल के बीच में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी इतना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही जो बड़े धार्मिक आयोजन है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के इन पलों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म शीतकालीन पर्यटन को लेकर एक शॉर्ट फिल्म आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉर्ट फिल्म दिखाई जाए। भूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता में समाई है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वन, कल कल बहती नदियां और आस्था से भरी घाटियां, ये केवल प्रकृति का उपहार ही नहीं, बल्कि रहस्य, रोमांच और संस्कृति का अनूठा संगम भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस देवभूमि के प्रति सदैव एक विशेष लगाव रहा है। यही वजह है कि चार धाम परियोजना से लेकर योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तक उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नित नए शिखर छू रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर इको टूरिज्म और निवेश, रोजगार, कारोबार तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज हर मौसम में पर्यटकों का स्वागत करने को पूरी तरह तैयार है। तो आइए उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म का हिस्सा बनिए। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास, गंगा के लिए आइए उत्तराशि के मुखी खरसाली में मां यमुना के शीतकालीन प्रवास,
यमुना मंदिर का करिए दर्शन। बाबा केदार के दिव्य दर्शन के लिए सर्दियों में रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर पधारिए। चमोली के पानदुकेश्वर में श्री बद्रीनाथ जी का शीतकालीन प्रवास। 4 धाम से जुड़े इन दिव्य स्थलों का दर्शन आप सर्दियों में कीजिए और दीजिए अपनी आध्यात्मिक चिना को नई ऊर्जा। अगर आप सर्दियों में एडवेंचर और रास्तों का रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो मां गंगा की धू पर राफ्टिंग, औली की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग या फिर रॉक क्लाइंबिंग, उत्तराखंड में रोमांच आपको हर तरफ मिलेगा। अगर विंटर में आप ध्यान, शांति और आत्मचिंतन की अनुभूति चाहते हैं तो यहाँ के रमणीक और शांत पहाड़ आपको नए अनुभवों से जोड़े। नैनीताल, मसूरी, टिहरी, हर्षिल वैली से लेकर दायरा बुग्याल, यहाँ चप्पे चप्पे पर सर्दियों के मौसम के अलग अलग यादगार रंग मिलेंगे। वहीं सर्दियों के मेले, त्योहार और उत्सव राज्य की जीवंत संस्कृति से आपको रूबरू कराएंगे। तो कीजिए खोज कुछ नया, कुछ अलग प्रकृति, परंपरा और प्रगति के इस प्रदेश में। इस देवभूमि का हिस्सा बनिए और इसकी नैसर्गिक सुंदरता को अपने दिल में बसाइए। उत्तराखंड सर्दियों में भी आपका स्वागत करता है। तो अब समय आ चुका है जिनको सुनने के लिए, जिनके आशीर्वचन के लिए हम सभी लोग यहां बैठा हुए हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड का मेरा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक सुरेश चौहान जी, सभी गणमान्य लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि
हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आप एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे हर्षिल का राजमा और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स भेजती रहती है। आपके इस लगाव और उपहार के लिए मैं आपका आभारी हूं। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर
उत्तराखंड का जन्म हुआ था। उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स, रिसोर्ट और होम स्टे खाली पड़े रहे हैं। ये असंतुलन उत्तराखंड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक सुस्ती देता है। इससे पर्यावरण के लिए भी चुनौती पैदा होती है। क्यों सच्चाई है कि अगर देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए तो उन्हें सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा वास्तविक परिचय मिलेगा। विंटर टूरिज्म में यहां लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। धार्मिक यात्रा के लिए भी उत्तराखंड में सर्दियों का समय बेहद खास होता है। कई तीर्थ स्थलों पर इसी समय विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। यहां मुखवा गांव में ही देखिए,
यहां जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो हमारी प्राचीन अद्भुत परंपरा का हिस्सा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जोड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। केदारनाथ रोपवे के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट की साथियों, आज पर इको लॉग हट्स, कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के टिम्मर सैण महादेव, माणा गांव, जादून गांव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से विकसित हो रहा है। और देशवासियों को पता होगा, शायद नहीं होगा, 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए, हम नहीं भूल सके। हमने 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चला है और बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की दिशा में हम आगे बढ़े। और इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या इस 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्लान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया जाएगा। ये पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हमारा प्रयास है
उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदल दी। हमने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये हमारे प्रथम गांव है। उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस क्षेत्र में 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं और मुझे बताया गया उस गांव में भी कुछ बंधु आज यहां हमारे सामने मौजूद है। नेलांग और जादूंग गांव जिसका मैंने वर्णन किया 62 में क्या हुआ था, फिर से बनने का काम शुरू किया गया है। आज यहां से जादूंग के लिए मैंने अभी अभी बाइक रैली को रवाना किया। हमने होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने में जुटी है। जो गांव इतने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रहे, वहां नए होम स्टे खुलने से पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वा में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी, वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार कोई जगह हो सकती है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा, वो अपने बड़े बड़े सेमिनार्स के लिए उत्तराखंड आए, माइस सेक्टर को एक्सप्लोर करें। यहां आकर लोग योग और आयुर्वेद के जरिए रिचार्ज और री एनर्जाइज भी हो सकते हैं। देश यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। साथियों, हमारे यहां हजारों करोड़ की इकोनॉमी
वेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, वेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या होता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। इसी तरह भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरी अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला हुआ है। यहां तेजी के साथ आधुनिक सुविधाएं डेवलप हो रही हैं। इसलिए सर्दियों के दिनों में फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड पूरे भारत का फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। साथियों, दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट उन देशों की जरूर स्टडी करें। अभी मैं यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, उसको मैंने देखा, बहुत प्रभावित करने वाला मुझे लगा। जो कल्पना की गई है, जो लोकेशंस तय किए गए हैं, जो आधुनिक रचनाएं खड़ी की जा रही है, एक एक लोकेशन का एक एक चित्र इतना प्रभावित करने वाला था, जैसे मन कर रहा था मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं और हर डेस्टिनेशन पे कभी जाने का तलाश। इतने बढ़िया बन रहे। मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि जो विदेशों से स्टडी हो और स्टडी से निकले एक्शनेबल पॉइंट्स पर सक्रिय रूप से काम करें। हमारी स्थानीय परंपराओं, म्यूजिक, डांस और कुजीन को बढ़ावा देना होगा। यहां कई हॉट स्प्रिंग्स हैं, सिर्फ बद्रीनाथ में ही ऐसा है नहीं है, और भी है। उन क्षेत्रों को वेलनेस स्पा के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शांत और बर्फीले क्षेत्रों में विंटर योगा रिट्रीट का आयोजन किया जा सकता है। मैं सभी बड़े बड़े साधु महात्माओं को, मठ मंदिर के मठाधिपतियों को, सभी योगाचार्यों को, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे साल में एक योगा कैंप अपने शिष्यों का विंटर में उत्तराखंड में लगाएं। विंटर सीजन के लिए स्पेशल वाइल्ड लाइफ सैंचुरी का आकर्षण उत्तराखंड की विशेष पहचान बन सकता है। यानी हमें 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, हर स्तर पर काम करना होगा। साथ सुविधाओं के विकास के अलावा लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी उतना ही अहम होता है। इसलिए मैं देश के युवा कंटेंट क्रिएटर्स, आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
वे अपने यहां बैठे बैठे भी मेरे उत्तराखंड की, मेरी देवभूमि की सेवा कर सकते हैं, वे भी पुण्य कमा सकते हैं। आपने देश के पर्यटन सेक्टर को गति देने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जो भूमिका निभाई है उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आप उत्तराखंड की विंटर टूरिज्म की इस मुहिम का भी हिस्सा बनिए और मैं तो चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार एक बड़ी कंपटीशन आयोजित करे। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वे 5 मिनट की विंटर टूरिज्म की प्रमोशन की फिल्म बनाएं, उनकी कंपटीशन हो और जो अच्छी से अच्छी बनाए उसको बढ़िया से बढ़िया इनाम दिया जाए। देश भर के लोगों को कहा जाए आइए मैदान में, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। और मुझे विश्वास है जब ऐसी कंपटीशन करेंगे तो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके नई नई फिल्में बनाएंगे, लोगों को बताएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में हम इस सेक्टर में तेज गति से विकास के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर 365 दिन का 12 मासी टूरिज्म अभियान, इसके लिए मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और राज्य सरकार का अभिनंदन करूं। आप सब मेरे साथ बोलिए, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे हैं, तो रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्र में 6 आईएएस अधिकारी हुए इम्पैनल्ड और भारत सरकार को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए इम्पैनल्ड और यूपी से सुहास एलवाई का नाम भी शामिल है और उड़ीसा से अरविंद अग्रवाल का नाम शामिल। यूपी से सुहास एलवाई का नाम शामिल, उड़ीसा से अरविंद अग्रवाल का नाम शामिल, पंजाब से प्रवीण कुमार थर्ड का नाम, हरियाणा से दुष्मंता कुमार बेहरा का नाम भी शामिल, सिक्किम से प्रभाकर का नाम शामिल, विनोद कुमार सुमन का भी नाम शामिल। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार। पशु व्यापारियों से 14 लाख की लूट में वांटेड था बदमाश। एसएसपी ने बदमाश पर 20,000 का रखा था इनाम। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां वहां चेकिंग के दौरान लुटेरा गिरफ्तार हुआ। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ लुटेरा सलाम। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार।
मार्च 2025 को थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा खंडहर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया। ना रुकते हुए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग पे उसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। उसने पूछताछ में अपना नाम कलाम पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी करहना शिकारपुर बताया है एवं उसके पास से एक देसी अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा एवं 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ में उसने अपनी संलिप्तता थाना पहासू में 15 तारीख को हुई लूट में की घटना में बताया है एवं उसके पास से जो पैसे 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं वह उसी लूट की घटना से उसके द्वारा अर्जित किए गए थे। पीड़ित को उपचार हेतु CSC पहासू भेजा गया है एवं प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां आबकारी विभाग की लॉटरी प्रक्रिया शुरू। शराब की दुकानों के लिए हुए थे 70,605 आवेदन। 6 आवेदनों को हैसियत के आधार पर किया था रिजेक्ट। दो 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित हो रही दुकानें। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां किसान पथ पर युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हाईवे किनारे युवक का लहूलुहान हालत में शव मिला। विनय साहू की किसान पथ पर बदमाशों ने हत्या कर दी और किसान पथ पर देर रात विनायक साहू की ये हत्या हुई। सीतापुर से खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। टक्कर लगने से कार सवार 7 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी, पर खतरे से बाहर हैं घायल। मथुआ चौराहे से सकरन जाने वाले मार्ग पर यह हादसा हुआ। और मथुआ से सकरन जाने वाले मार्ग पर यह हादसा हुआ। और अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने यात्रियों से भरे टेम्पो को टक्कर मारी। पिता पुत्र की मौत और दर्जन भर घायल। आलू से भरे ट्रैक्टर। और पिता पुत्र की मौत और दर्जन भर लोग घायल। आलू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो को टक्कर मारी। त्रयोदशी संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे यात्री। पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती भी कराया। बरहापुर से, जहां तेज रफ्तार बस डिवाइस से टकराकर पलट हादसे में करीब 15 यात्री घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और थाना सिंबावली के सामने ये हादसा हुआ। हापुड़ में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़। 11 शातिर चोर गिरफ्तार। लाखों का माल बरामद। सरगना सहित 3 आरोपी फरार। और हापुड़ थाना सिंबावली को बड़ी कामयाबी मिली। एसी कार, इन्वर्टर, बैटरी व 3 तमंचे भी बरामद किए गए।
बुरहापुर थाना सिंबावली को मिली बड़ी कामयाबी। एसी कार, इन्वर्टर, बैटरी व 3 तमंचे भी बरामद किए गए। मथुरा की एक लिमिटेड कंपनी में भी बनाया था निशाना। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां एनटीपीसी में श्रमिकों के भुगतान पर ठेकेदारों के कब्ज। श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी में आधी मजदूरी लेते हैं ठेकेदार। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का